Hello students, hello everybody. Welcome back to the classes of quantum mechanics. Hello everybody. तो लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आपको ऑपरेटर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स किस तरीके से ऑपरेट किए जाते हैं, कहाँ ऑपरेट किए जाते हैं और वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, जैसे लीनियर ऑपरेटर्स, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम स्टडी कर रहे हैं, जैसे एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, मल्टीप्लिकेटिव लॉ और इसी तरीके की चीज़ें हमने लास्ट 2 वीडियोस में देखा है। तो लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स भी स्टडी करे थे, जैसे हमने नल ऑपरेटर स्टडी करा था, यूनिट ऑपरेटर स्टडी करा था। तो उसको ही कंटिन्यू करते हुए जो रिमेनिंग ऑपरेटर्स है वो आज के वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर के बारे में, दैट इज़ एडजॉइंट ऑपरेटर। इसको हम हिंदी में कहते हैं संलग्न संकारक। आज हम इस ऑपरेटर के बारे में स्टडी करेंगे। तो इस ऑपरेटर को स्टडी करने के लिए और इस ऑपरेटर को जानने के लिए एक इक्वेशन हमें देखनी पड़ेगी और उस इक्वेशन से हम इस ऑपरेटर के बारे में या इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम जानेंगे। तो अगर हमारे पास कोई दो वेव फंक्शन हमारे पास अगर दो कोई आर्बिट्रेरी फंक्शंस हैं, या हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे पास दो वेव फंक्शंस हैं साई और फाई। आर्बिट्रेरी वेव फंक्शंस को हम स्वेच्छ तरंग फलन कहते हैं। तो हमारे पास अगर दो कोई स्वेच्छ तरंग फलन है जैसे कि साई और फाई, जनरली हम जो वेव फंक्शंस हैं वो हम साई और फाई के टर्म्स में बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लैंग्वेज को कॉमन रखने के लिए जो वेव फंक्शंस हैं वो साई और फाई लिए हैं। और हमारे पास दो लीनियर ऑपरेटर्स हैं ए और बी कैप, ए कैप और बी कैप, जिनके बारे में हम लास्ट वीडियोस में काफ़ी कुछ स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि इन दो ऑपरेटर्स और इन दो वेव फंक्शंस को लेके एक रिलेशन या इक्वेशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, और वो इक्वेशन या हम एक रिलेशन या इक्वेशन, ठीक है, दोनों चीज़ हम कह सकते हैं। तो जो हम रिलेशन को हम कहते हैं संबंध, ठीक है। तो उस इक्वेशन को हम किस तरीके से दे रहे हैं, इंटीग्रल फॉर्म में दे रहे हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल की फॉर्म में। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या करा है, ब्रैकेट में एक टर्म ली है मल्टीप्लिकेशन में, दैट इज़ बी कैप साई, यानी कि जो बी कैप ऑपरेटर है लीनियर ऑपरेटर वो किस पे ऑपरेट हो रहा है, साई पे, और उसका हमने ले लिया है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से आप समझते होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल ही बताती हूँ, अगर मैं आयोटा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेती हूँ तो दैट विल बी माइनस आयोटा, ठीक है। इसी तरीके से आयोटा अगर किसी और टर्म में आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे e टू दी पावर आयोटा एच क्रॉस है, तो अगर आप उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो इट विल बी e टू दी पावर माइनस आयोटा एच क्रॉस। तो बेसिकली हम रियल और इमेजिनरी की जब बात करते हैं तो आप इसको इस चीज़ से थोड़ा सिमिलर मान सकते हैं। आयोटा के बारे में आपने अपने मैथमेटिक्स अगर आपके पास है सब्जेक्ट तो बहुत चीज़ें स्टडी करी होंगी, वहाँ पे भी आपने रियल और इमेजिनरी टर्म्स निकाली होंगी, जैसे अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा के फॉर्म में आप चीज़ों को एक्सपेंड करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करा है कि आपका जो लीनियर ऑपरेटर है वो साई पे ऑपरेट कर रहा है, और जो टर्म आएगी उसका हम कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो वो आपका इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, साई स्टार लगाया है, या यहाँ पे साई स्टार इस वजह से लगाया गया है। फिर जो टर्म आएगी उसको हम किसके साथ ऑपरेट कराएंगे, हम फंक्शन फाई के साथ ऑपरेट कराएंगे, और फाइनली उसका हम क्या लेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल। सो दिस इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म। और राइट हैंड साइड में क्या है, देखिए यहाँ पे भी साई का ही एक तरीके से स्टार ही हो रहा था, तो यहाँ पे भी साई का आपने क्या करा, स्टार लिया। जो भी आप वेव फंक्शन वहाँ डिफाइन किया जाएगा उसका आप क्या कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले रहे हो। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे लिया जाता है मैंने आपको बता दिया है, जहाँ भी आयोटा होगा वो आपका माइनस आयोटा में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। रियल टर्म पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे मैं 3 का अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लूँगी तो इट विल रिमेन 3, पर मैं 3 आयोटा का अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लूँगी तो इट विल -3 आयोटा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, अब मैं इसको इजी करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने बी ऑपरेटर को ऑपरेट करा है साई पे, यहाँ पे ए कोई लीनियर ऑपरेटर है, ये हमने पहले ही डिफाइन कर दिया था कि ए और बी दोनों यहाँ पे आपके क्या है, रैखिक संकारक हैं, लीनियर ऑपरेटर्स है, ठीक है। तो ए को आई फाई पे ऑपरेट किया गया, और फिर जो टर्म आई उसका हमने मल्टीप्लिकेशन करा साई स्टार के साथ, और फिर इस पूरी टर्म का हमने क्या कर दिया, वॉल्यूम इंटीग्रल ले लिया। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो टर्म आ रही है वो राइट हैंड साइड के अगर इक्वल आती है, ठीक है, अगर ये एक दूसरे को संतुष्ट करते हैं, ये जो हम इक्वल लिख रहे हैं ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो आपका जो बी संकारक है, जो यहाँ पे बी ऑपरेटर है, उसको हम ए का, अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं ए और बी और साई और फाई,
जो कि दो लीनियर ऑपरेटर्स हैं और दो आर्बिट्रेरी वेव फंक्शंस हैं। उनको अगर उन चारों में इस तरीके से एक रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो जो बी ऑपरेटर है, बी लीनियर ऑपरेटर है, उसको हम ए लीनियर ऑपरेटर का क्या कहेंगे, एडजॉइंट ऑपरेटर हम उसे कहेंगे। ए के संलग्न संकारक को अक्सर, अब हम एडजॉइंट ऑपरेटर को रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो हम सिंपली क्या करते हैं कि जो ए ऑपरेटर है उसका अगर मुझे एडजॉइंट लिखना है तो उस पर सिंपली मैं डैगर का साइन यूज़ करूँगी, जैसे मैंने यहाँ पर यूज़ कर रखा है। तो इसको हम ए का एडजॉइंट कहेंगे। तो एडजॉइंट इस तरीके से आपका लिखा जाता है किसी भी ऑपरेटर का। तो क्योंकि अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो बेसिकली जो एडजॉइंट ऑपरेटर के लिए जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी कि मैं बी की जगह किससे रिप्लेस कर दूँ, ए डैगर से। तो मेरे पास ये जो इक्वेशन आएगी ये आपके एडजॉइंट ऑपरेटर के लिए आएगी। मतलब जहाँ पे भी ये इक्वेशन फॉलो हो रही होगी वहाँ पे ए और ए डैगर क्या होंगे, एक दूसरे की एडजॉइंट रिलेशन सेटिस्फाई करते होंगे, यानी ए डैगर किसका एडजॉइंट होगा, ए का होगा, आप ये भी कह सकते हो। तो दैट इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी या एडजॉइंट ऑपरेटर आपका इस तरीके से डिफाइन होता है। अब मैं एडजॉइंट ऑपरेटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताना चाहूँगी या कुछ फंक्शंस बताना चाहूँगी, मैथमेटिकल फंक्शंस की किस तरीके से आप एडजॉइंट को अप्लाई करेंगे या आप आगे न्यूमेरिकल्स में उसको यूज़ किया जाएगा वो। तो अगर मैं एडजॉइंट ऑपरेटर जो है उसको मैं इस तरीके, ए का जो एडजॉइंट है वो ए डैगर के फॉर्म में लिया जाता है। तो ए डैगर का अगर मैं डैगर लेती हूँ, ठीक है, और ए आपका अगर यहाँ पर लीनियर ऑपरेटर है और ए डैगर ए का क्या है, एडजॉइंट है, तो अगर मैं डैगर पे डैगर लेती हूँ तो वो फाइनली आपका जो नॉर्मल ऑपरेटर है वो आपका वापस आ जाएगा। दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसी तरीके से अगर मैं ए और बी दो मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं इस चीज़ को मैं बाद में पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और आगे हम एग्जांपल्स में भी देखेंगे। तो यहाँ पे दो ऑपरेटर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लीनियर ऑपरेटर्स, एक है ए और एक है बी, और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का मैं ओवरऑल क्या ले रही हूँ, एडजॉइंट ले रही हूँ। तो अगर मुझे इसको खोलना पड़े और इसको फाइनली किसी वेव फंक्शन पे अप्लाई करना पड़े तो किस तरीके से होगा, क्योंकि ए देखिए यहाँ पे ए पहले आ रहा था, तो यहाँ ए आपका किस में आ रहा था, लेफ्ट हैंड साइड में, तो ए आपका आ जाएगा राइट हैंड साइड में विद एडजॉइंट फॉर्म, इन एडजॉइंट फॉर्म। तो यहाँ पे ए का क्या हो गया, ए डैगर, और बी का क्या हो गया, बी डैगर हो गया। बट इनका जो साइड्स थे वो आपस में क्या होगा, एक्सचेंज हो गए। दो चीज़ें हुई यहाँ पे। अगर मैं ओवरऑल इस मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर का एडजॉइंट ले रही हूँ तो सबसे पहले ए की जगह बी आ जाएगा और बी की जगह ए आ जाएगा जब हम इसको फाइनली ऑपरेट करते हैं किसी वेव फंक्शन पर, और डैगर लग जाएगा इन पे। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड दिस वन इज़ द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द एडजॉइंट ऑपरेटर। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी वो क्या है कि जैसे मैं ए कैप बी कैप ये एक मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर है और बी कैप ए कैप एक मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर है। तो ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप का अगर मैं एडजॉइंट लेती हूँ तो वो क्या होगा आपका, देखो ए कैप बी कैप का अगर मैं एडजॉइंट लूँगी तो मैं यहाँ पे बता चुकी हूँ कि वो किस तरीके से लिखा जाएगा, बी कैप डैगर और ए कैप डैगर, यही लिखा है। इसी तरीके से मैं बी और ए का लूँगी तो जे वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। तो क्योंकि बी पहले आ रहा है तो वो आपका क्या आ जाएगा, बाद में हो जाएगा, और ए बाद में आ रहा है तो ए पहले लिखा जाएगा, और एडजॉइंट ऑपरेटर का साइन तो लगेगा ही, दैट इज़ डैगर। तो ये आपका सॉर्ट आउट होके क्या आएगा, बी डैगर ए डैगर माइनस ए डैगर बी डैगर, ठीक है, एंड दीज ऑल आर इन ऑपरेटर फॉर्म। तो दीज आर द थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ एन एडजॉइंट ऑपरेटर। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर है, एक्चुअली हम जो ये दो ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं, एडजॉइंट ऑपरेटर एंड हर्मिशन ऑपरेटर्स, दीज आर द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि आपको हर जगह किसी ना किसी फॉर्म में यूज़ होते हुए नज़र आएंगे। तो आपको इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ अच्छे से आनी चाहिए, या ये किस तरीके से डिफाइन होते हैं, किस तरीके से ऑपरेट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो इनमें ऑपरेटर हो गया लीनियर ऑपरेटर, क्योंकि एडजॉइंट ऑपरेटर को भी हम सबसे पहले लीनियर ऑपरेटर के फॉर्म में ही डिफाइन कर रहे हैं। अब हम हर्मिशन ऑपरेटर की भी जब यहाँ बात करेंगे तो हम इन टर्म्स ऑफ लीनियर ऑपरेटर ही यहाँ पे बात करेंगे। तो हर्मिशन ऑपरेटर को हम हिंदी में कहते हैं हर्मिटी संकारक, ठीक है। तो हर्मिशन ऑपरेटर किस तरीके से डिफाइन होगा, जैसे मैंने वहाँ पे एक रिलेशन लिखा था वैसे ही यहाँ पे एक रिलेशन लिखा गया है, सेम वही रिलेशन है कि पर वहाँ पर जब हमने एडजॉइंट ऑपरेटर डिफाइन करा था तब हमने ए और बी दो आपके लीनियर ऑपरेटर्स लिया था और उनका
जो हमने रिलेशन क्रिएट करा था या क्रिएट किया गया है वो दो आर्बिट्रेरी वेव फंक्शन स्वेच्छ तरंग फलनों के बीच में किया गया है, साई और फाई के बीच में। यहाँ पे हम एक ही लीनियर ऑपरेटर का करेंगे दो वेव फंक्शंस के साथ, साई और फाई के साथ। जो हम इंटीग्रल रिलेशन देंगे वो क्या देंगे, यहाँ पे बी कैप आ रहा था तो यहाँ पे ए कैप ही आएगा, तो ए कैप साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड बाय फाई और फिर इस पूरी टर्म का वॉल्यूम इंटीग्रल शुड बी इक्वलेंट टू साई स्टार ए कैप फाई डी वी। दैट इज़ द रिलेशन फॉर हर्मिशन ऑपरेटर। अगर कोई ऑपरेटर इस तरीके के रिलेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो ऑपरेटर आपका, एक तो वो लीनियर ऑपरेटर तो होना ही चाहिए। अब वो लीनियर ऑपरेटर इस संबंध, इस रिलेशन को भी अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो वो जो ऑपरेटर है जो कि हमने यहाँ पे ए कैप लिया है वो एक हर्मिशन ऑपरेटर होगा। कंपेयरिंग इट विद द एडजॉइंट ऑपरेटर। अब देखिए एक इक्वेशन तो मेरी आई है हर्मिशन ऑपरेटर के लिए, ठीक है, और एक आई मेरे पास यहाँ पर इक्वेशन एडजॉइंट ऑपरेटर के लिए। तो अगर आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो दोनों का राइट हैंड साइड आपका क्या है, इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इनका कंपेयर करती हूँ तो मुझे ये पता चल रहा है कि जो आपका यहाँ पर ए डैगर है वो किसके बराबर है, ए कैप के बराबर है, ठीक है, कंपेयर करने के बाद, ठीक है। तो इससे क्या आपका फाइनल कंक्लूजन निकाला गया, कंपेयरिंग इट विद द एडजॉइंट ऑपरेटर वी फाइंड दैट द हर्मिशन ऑपरेटर इज अ सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। तो यहाँ पे जो आपका ए कैप है, अगर मैं इसको एडजॉइंट ऑपरेटर के टर्म्स में अगर मैं इसको देखती हूँ, इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करती हूँ तो मुझे ये पता चल रहा है कि जो आपका एडजॉइंट हर्मिशन ऑपरेटर है जो कि ए है, अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो आपका क्या है, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, यानी कि स्वसंलग्न संकारक, ठीक है। यानी जो चीज़ मैंने आपको बताई थी ए कैप डैगर इज इक्वल्स टू ए कैप। तो आई थिंक आप लोगों को हर्मिशन और एडजॉइंट ऑपरेटर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कुछ आपके हर्मिशन ऑपरेटर्स के एग्जांपल है, जैसे एनर्जी ऑपरेटर जो होता है, टोटल एनर्जी ऑपरेटर जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, दैट इज़ आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल टी, इट इज़ ऑल्सो अ हर्मिशन ऑपरेटर, ये भी एक हर्मिटी संकारक है। जो मोमेंटम ऑपरेटर है आपका, दैट इज़ पी, जो कि बराबर होता है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल के, वो भी आपका क्या है, एक हर्मिशन ऑपरेटर है। और जो टोटल एनर्जी ऑपरेटर है, दैट इज़ पी कैप स्क्वायर बाय 2m प्लस वी आर, वो भी आपका क्या है, एक हर्मिशन ऑपरेटर है। अब जो लास्ट ऑपरेटर आज हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका यूनिटरी ऑपरेटर, दिस वन, यूनिटरी ऑपरेटर। तो यूनिटरी ऑपरेटर के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो होता है आपका कैपिटल यू, ठीक है। तो कैपिटल यू को हम एक यूनिटरी ऑपरेटर तब कहते हैं जब वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, यानी कि अगर मैं एक ऑपरेटर को उसके एडजॉइंट ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, उनमें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लगाती हूँ, ठीक है, दोनों ही तरीके से, चाहे मैं यू डैगर कर रही हूँ चाहे मैं यू डैगर यू कर रही हूँ, तो वो किसके बराबर आना चाहिए, एक यूनिट ऑपरेटर के बराबर आना चाहिए, यानी कि वो 1 के बराबर आना चाहिए, यानी कि वो आई के बराबर आना चाहिए, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी आपका ये यू सेटिस्फाई कर रहा है तो ये यू आपका क्या होगा, यूनिटरी ऑपरेटर होगा, ठीक है। अब जैसे मैं ई टू द पावर आयोटा एच क्रॉस की बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, आप इसको हम बाद में देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे ई टू द पावर आयोटा एच क्रॉस लेती हूँ, ठीक है, ये वाला जो एग्जाम्पल है ये आपका एक यूनिटरी ऑपरेटर का हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये जो एच कैप है ये आपका क्या होना चाहिए, हर्मिशन ऑपरेटर होना चाहिए, ये हर्मिशन ऑपरेटर होगा तो ये आपका एक यूनिटरी ऑपरेटर कहलाएगा। अगर मैं इसके डैगर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, आएगा, क्योंकि आयोटा को आप माइनस आयोटा से डैगर में जब आप करोगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो दैट कम्स आउट टू बी 1। सो आज के वीडियो में इतना ही हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कुछ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। सो थैंक यू।